हमने जैसा लास्ट टाइम कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा का उच्चारण देखा था, तो उस चीज में उसके पहले हमने इर्यापथिक सूत्र को देखा था। इर्यापथिक सूत्र का हमने जब भावार्थ समझा तो हमें समझ में आया कि हम जो एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के जीव हैं, उनके प्रति हमारे मन में कितनी करुणा का भाव होना चाहिए कि हम उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे रख रहे हैं, उन पे मट्टी डाल रहे हैं या उनका जगह भी चेंज कर रहे हैं या उनको संक्रमण कर रहे हैं, उस समय पे भी उनको तकलीफ होती है। तो जब हम इर्यापथिक सूत्र का भावार्थ जानते हैं तो हमारे मन में करुणा का भाव विकसित होता है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो अनआंसर्ड थे उस दिन, वो आज मैं लेना चाहूंगी। एकेंद्रिय के जीव कौन कौन से होते हैं? तो जैसे हम प्रशिक्षिकाएं हैं और मैं ग्रांटेड ले रही हूं कि सभी को पता है एकेंद्रिय में कौन कौन से जीव आते हैं। एकेंद्रिय में 5 स्थावर काय के जीव आते हैं: पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय, जिनका हमारे डेली लाइफ में हमको उपयोग आता है। सुबह से लेकर रात तक हमें उनके बगैर हमारा एक भी समय ऐसा नहीं जाएगा कि हम उनके बगैर हमारा काम चल रहा है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि पृथ्वी काय स्वयं जीव है और उसके अंदर भी द्विंद्रिय त्रिंद्रिय जीव हो सकते हैं, वैसे ही अप काय, तेजस काय, वायु काय, इनमें भी वही है कि वायु काय स्वयं जीव है, पानी स्वयं जीव है और उसके अंदर भी आपको दूसरे जीव मिलने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो इनका उपयोग हमारे जीवन चलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। इनके उपयोग के बगैर हमारा काम शुरू नहीं होता है। सुबह से हम शुरू जो होते हैं, पानी से शुरू होगा, गैस चलाने से शुरू होगा। तो हमें इन चीजों को यूज करते समय अगर हमें ये ध्यान हो कि इनमें जीवत्व है और इनकी जब हम उनका उपयोग कर रहे हैं तो इनका हमें अननेसेसरी वेस्ट नहीं करना है और इनका उपयोग करते समय हमें पूरा सावधान रहना है। जैसे गैस हम ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, गैस को कम करके हम दूध रख देते हैं, आधा घंटे तक दूध होता रहता है, पर उस समय में आजू बाजू के जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म एकेंद्रिय के जीव हैं और भी जो जीव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चारों साइड फैले हुए, उनको भी उस हीट की वजह से परेशानी होती है। हम पंखे लाइट खुले छोड़ देते हैं, पानी नल चालू कर दिया और हम इधर उधर घूमते हैं। इवन घर में जब बाइयां आती हैं काम करने के लिए तो वो भी पानी को वेस्ट कर रही हैं। तो आपको बाइयों को भी क्लियर सजेशन दे देना है कि आपको पानी कस्टमाइज वे से यूज करना है, क्योंकि वो काम कर रही है तो उनको हिंसा नहीं लग रही है, उनको लग भी रही है, सॉरी नहीं लग रही नहीं है, उनको तो लग ही रही है, पर वो काम हमारे लिए कर रही है तो वो हिंसा का दोष हमें भी लग रहा है। तो हमें उनको भी अवेयर करना है कि तुम लोगों को पानी किस तरीके से यूज करना है। वायु का है, जो हम पंखे खुले छोड़ रहे हैं वहां पे हमको ध्यान रखना है। वनस्पति का यानी हम सब सब्जियां सुधारते हैं या धान हम साफ कर रहे हैं, धान को हम किस तरह से रख रहे हैं उसका हमें ध्यान प्रॉपर रखना है ताकि उसमें और कोई द्विंद्रिय जीव नहीं पैदा हो जाए, इसकी भी हमें ध्यान रखना है। सब्जियां सुधारते हैं, सब्जियों को लाते हैं तो कितना वेस्टेज हम कर रहे हैं, इस तरफ हमारा ध्यान हो। तो इर्यापथिक सूत्र का अर्थ समझने के बाद आपके मन में करुणा के भाव जागृत होने चाहिए। और आप लोग ये आदत और एक बना के रख सकते हो, जब भी आप सब्जियां सुधारते हो या दूसरा कोई भी काम करो, हर समय आपके मन में ये भाव आए कि मुझे करना पड़ता है, मेरी मजबूरी है कि मुझे इनके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा, तो मुझे करना पड़ता है। तो आप ये जब भाव रख के कोई काम करते हो तो आपकी वहां पर करुणा के भाव जागृत होते हैं और अनासक्ति भी दिखाई देती है कि आप ये काम मजबूरी में कर रहे हो। तो वहां पे आपके दोष लगने की जो भाव आपके जो जुड़ते हैं वो उतने तीव्र नहीं होते हैं, तो आपके जो पाप कर्म बंधते हैं वो भी उतने स्ट्रांग नहीं बनते हैं, तो वो आपको हल्के कर्म बंधेंगे और आपका जो आत्मा है वो हल्की होगी, कर्म उतने चिकने उस पर नहीं बंधेंगे। तो हमें चिकने कर्मों का बंधन नहीं करना है। अब हम चल रहे हैं कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा के बाद। जब हमारे प्रति, हमारे मन में जीवों के प्रति करुणा आ गई है तो उसके बाद हम अपनी काया को स्थिर करते हैं और अपने मन को ध्यान में लगाते हैं। तब हम अपने पूरे दोषों की आलोचना कर रहे हैं, जो मन से हम हमारे दोषों की निंदा करते हैं। तो कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा का उच्चारण तो हमने कर लिया था, अब उसका अर्थ हम जानेंगे वर्ड बाय वर्ड। कायोत्सर्ग, सबको पता है कायोत्सर्ग तनाव को दूर करने का और शिथिल होने का, रिलैक्स होने का अचूक उपाय है। तो यहाँ कायोत्सर्ग में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हम कायोत्सर्ग में क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर को, हमारी वाणी को और हमारी मन को हम रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स करने के बाद हम हमारे दोषों का चिंतन कर रहे हैं
क्योंकि जब हम रिलैक्स पोजीशन में होते हैं तो हम अपने पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। जब हम रिलैक्स नहीं होंगे तो हमारी दृष्टि या हमारा चित्त जो है वो बाहर की दुनिया में भटकता रहेगा, तब हम अपने दोष नहीं देख पाएंगे। जब हमें अपने दोष देखने हैं तो हमें अपनी आत्मा के साथ जाना पड़ेगा, आत्मा के सानिध्य में रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि तस्य, तस्य का अर्थ है कि उन पूर्वकृत जो भी मेरे दोष लगे हुए हैं, यानी मेरी आत्मा के जो दोष लगे हुए हैं या मेरी आत्मा को जो दोष लगे हुए थे, अब मैं उस आत्मा को क्या करने जा रहा हूं, उत्तरीकरणेन, उत्तर यानी और आगे बढ़ना, तो उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए प्रायश्चित्त करणेनम, मैं प्रायश्चित्त कर रही हूँ। विशोहीकरणेनम यानी मैं विशोधन कर रही हूँ। जो भी पाप कर्म या दोष लगे हुए हैं उनका मैं विशोधन करने के लिए तैयार हो रही हूँ। विशल्यीकरणेनम यानी मैं उसको शल्य रहित करने जा रही हूँ। शल्य का अर्थ होता है कुछ भी कांटा लगना या घाव, तो जो भी घाव मेरी आत्मा के लगे हैं मेरी असत प्रवृत्ति की वजह से, या मेरे जो कांटे चुभे हुए हैं मन में, जो ग्रंथियां हैं, उन सब का उनको मैं निशल्य करने जा रही हूँ, यानी वो कांटा या वो घाव मैं दूर करने जा रही हूँ। पावाणम कम्माणम अर्थात पाप कर्म, तो पाप कर्म से मैं दूर होने का, नाश करने के लिए, निघाय अनठाये यानी नाश करने के लिए, ठामी कायोत्सर्गम करती हूँ कायोत्सर्ग। साथ ही हम कायोत्सर्ग को हम ध्यान भी कहते हैं, क्योंकि ध्यान में जाने से पहले हम कायोत्सर्ग की प्रतिज्ञा पढ़ रहे हैं। कायोत्सर्ग और ध्यान में डिफरेंस क्या होता है? एक्चुअल हम देखें तो कायोत्सर्ग और ध्यान में डिफरेंस होता है। कायोत्सर्ग जो होता है वो शरीर का रिलैक्सेशन होता है, पर जब तक हमारा शरीर रिलैक्स नहीं होगा तो मन हमारा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो रिलैक्स होने के बाद ध्यान की स्थिति आती है, तो दोनों ही रिलेटेड है। एक बार पहले आप कायोत्सर्ग में आ जाओगे, शरीर रिलैक्स हो जाएगा, तो आप ध्यान में कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, और ध्यान करने से पहले आपको शरीर को रिलैक्स करना ही पड़ेगा। तो डिफरेंस ये है कि कायोत्सर्ग में ओनली शरीर का शिथिलीकरण होता है, उसके बाद हम वचन को स्थिर करके फिर मन को एकाग्र करते हैं। तो ये डिफरेंस होते हुए भी हम कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा में यही कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारे मन को वहां पर ले जाके एकाग्र कर रहे हैं। ठामी कायोत्सर्गम यानी मैं करती हूँ कायोत्सर्ग। अब कायोत्सर्ग करने के बाद की क्या हमारी श्वास लेने की क्रिया है या हमारी जंभाई है, हमारी आंखों की क्रियाएं बंद नहीं होने वाली है, इसके लिए हम इसमें आगार रख रहे हैं। तो आगार क्या बोल रहे हैं? तो अन्नथ, अन्नथ यानी इसके अलावा, इन आगारों के बिना, तो जो आगार है वो हम आगे के इसमें बोल रहे हैं। तो आगार शुरू होते हैं ऊससी एणम से। ये 12 आगारों के नाम यहाँ पर लिए गए हैं कि ये अगर क्रियाएं मुझसे ध्यान में होती हैं तो मेरा ध्यान भग्न नहीं होगा, खंडित नहीं होगा। ठीक है, तो ये आगार कौन से हैं हम जानेंगे। ऊससी एणम यानी उच्छ्वास, श्वास लेने की क्रिया, वो हमारी अनवरत 24/7 चलती है, तो वो आगार है। निससी एणम निश्वास, श्वास छोड़ने की क्रिया। खासी एणम खांसी, छी एणम छींक, जंभाई एणम जंभाई यॉनिंग। उड्डु एणम यानी डकार हमें आ सकती है। वायनिस्तक गेणम यानी अधो वायु, हमारे वायु का विसर्जन हो सकता है। भमलिये चक्कर आ सकते हैं। पित्तमुच्छाए यानी हम ध्यान में जब होते हैं तो हम पूरे रिलैक्स मोड में होते हैं, अल्फा लेवल में चले जाते हैं, तो उस समय पे हमें नींद आ सकती है, जबकि आ सकती है। तो वो जो पित्त विकार, तो जब शरीर में पित्त ज्यादा होता है उस समय पे वैसी नींद आने की संभावनाएं होती है, तो वैसी नींद मुझे आ सकती है। पित्त मुच्छाए यानी पित्त विकार जनित मूर्छा मुझे आ सकती है। सुहु में हिम अंग संचाले हिम यानी सूक्ष्म थोड़ा अंग का संचार हो सकता है, यानी मेरी हाथ थोड़े हिल सकते हैं, मैं आसन चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि हम एकदम स्टैचू की तरह स्टिल तो बैठ ही नहीं सकते हैं, तो थोड़ा बहुत तो हलन चलन हो सकता है। तो सूक्ष्म अंग संचार हमने यहाँ पर आगार रखा है। सुहु में हिम खेल संचाले हिम, खेल संचाले हिम मतलब जो हमारे बॉडी में श्लेष्म और कफ, वो हम कोई भी सिचुएशन में तभी भी हमारे बॉडी में वो चलता रहता है, उसका आदान प्रदान होता रहता है, तो वो श्लेष्म और कफ का संचार भी यहाँ पर आगार रखा है। सुहु में हिम दिट्ठि संचालिम यानी सूक्ष्म दृष्टि का संचार, ये यहाँ पर हमने आगार रखे हैं। एवं आई एहिम आगार एहिम इत्यादि। अब इसके अलावा और भी क्रियाएं हो सकती है, पर हमने 12 मेन आगारों के नाम ले लिए कि ये संभावनाएं हैं। इसके अलावा भी और कोई चीज अगर हो जाती है तो उसके लिए इत्यादि है। इत्यादि आगारों से, एवं आई एहिम आगार एहिम यानी इत्यादि आगारों से
अभग्गो यानी मेरा ध्यान भग्न नहीं होगा, टूटेगा नहीं, खंडित नहीं होगा। अविराहियो यानी अविराधित, यानी वहां पर मैं आराधना जो कर रहा हूं वो विराधना में नहीं जाएगा, यानी मैं आराधना कर रही हूँ। होज्ज में काउत्सको, अब मैं ध्यान करना स्टार्ट कर रही हूँ, कायोत्सर्ग। तो ध्यान करने से पूर्व मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं ध्यान को कैसे पूरा करूंगी, वो आगे में आ रहा है जाव, यानी जब तक। अरहंत भगवन, अरहंताणम भगवंताणम, अरहत भगवान को, यानी मैं अरहत भगवान को नमोकारेणम नमस्कार करके, न पारेमी जब तक मैं पारण उसको नहीं पारूं या उसको पूर्ण नहीं करूं, जैसे हम समायिक पालना बोलते हैं, तो यहाँ पर भी जब तक मैं नमस्कार महामंत्र अरहत भगवान को नमस्कार करके मेरे ध्यान को नहीं पालूं, ताव कायम तब तक मैं मेरी काया को ठाणेणम यानी स्थिर रखकर, मौनेणम मौन रखकर, झाणेणम यानी ध्यान धरते हुए, यानी मेरे चिंतन को, मेरी वाणी को मैं विराम दे रही हूं, और अपाणम वो सिरामी, आत्मा को पाप प्रवृत्तियों से दूर कर रही हूं, आत्मा का मैं त्याग कर रही हूं। तो कौन सी आत्मा, जो पापमय प्रवृत्ति में लगी हुई थी, उस आत्मा को मैं छोड़ रही हूं और शुभ प्रवृत्ति में या शुभ आत्मा में मैं प्रवेश करने जा रही हूं। तो ये है कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा का अर्थ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और होता है कि कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा में अब तक हम जब भी ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद हम प्रकट में बोल देते हैं ठाणेनम मौनेनम झाणेनम, और अतिचार भी हम प्रकट में करते आ रहे हैं, बोलते हुए कर रहे हैं, जबकि इन आगारों में हमने बोलने का, मौन रखने का संकल्प किया हुआ है। तो जो हम तक हम कर रहे थे वो गलत था। हम जब भी ध्यान में जाते हैं, ताव कायम के बाद हम जो पाठ बोलते हैं वो हमें मौन रह के बोलना है, यानी मन ही मन हमें उसका उच्चारण करना है, हमें बोलना नहीं है। इवन कोशिश ये रहे कि हमारी जीभ भी नहीं हिले, जीभ को भी हमें नहीं हिलाना है, क्योंकि उसका भी आगार नहीं है, जीभ हिलाने का हमारे आगार नहीं है। पर वो तो अब हम जब प्रैक्टिस करते करते करेंगे तब होगा। अब यहाँ पर ये होता है कि हम जब नहीं बोल के करवा रहे हैं, दूसरों को करवा रहे हैं प्रतिक्रमण, तो उस समय तो हम बोल के ही करेंगे, तो उनको सुनाई कैसे देगा, उनको समझ में कैसे आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम 2 या 3 जन मिलके प्रतिक्रमण करवाएं। तो जब पहले एक जन बोल के करवा दे अतिचार, तो बाकी के 2 जन ध्यान कर ले, और जब वो आगे का पाठ करवाए जो प्रकट में बोलने का है, तब जो पहले ने बोल के किया था वो अतिचारों का ध्यान मन ही मन में वापस ध्यान कर ले। गुरुदेव ने इस किताब में शुरुआत में ही लिखा हुआ है कि प्रतिक्रमण अगर आप बोल के करवा रहे हो तो ध्यान का जो पार्ट है वो वापस आपको करना है, नहीं तो जो करवाने वाला है उसका प्रतिक्रमण अधूरा रह जाएगा, वो पूरा प्रतिक्रमण नहीं माना जाएगा। अब तो हमारे पास और भी ऑप्शंस आ गए हैं, क्योंकि ऑडियो रिकॉर्डेड आ गए हैं, तो हम ऑडियो भी स्टार्ट करके बैठ जाए तो भी हमारा प्रतिक्रमण कंप्लीट होगा। लेकिन वो सुनते हुए हमारा कंसंट्रेशन उसके साथ रहे या नहीं रहे, वो हमें ध्यान देना है, उसमें फर्क पड़ सकता है। अगर हम खुद करें तो हमारा भी स्वाध्याय हो जाता है। हमारे जो, जैसे मैंने कहा था कि हमारे शरीर, मन, वचन और काया, मन वचन काया की प्रवृत्तियां कब जुड़ती हैं, जब हम बोलते हैं, हमारी काया उसके साथ संलग्न होती है और हमारा मन उसमें संलग्न होता है। जब हम सुनते हैं तो हम बोलते नहीं है, तो हमारी वाणी का योग वहां पर नहीं मिलता है। तो मेरा ये सजेशन है कि जिनको प्रतिक्रमण आता है वो तो कोशिश करे कि वो ऑडियो सुन के न करे, जिससे कि आपके तीनों योग वहां पे सम्मिलित हो सके। ठीक है, हमारे लिए फैसिलिटी हो गई है कि हम ऑडियो सुन के करते हैं तो 48 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है, हमें ध्यान का पाठ भी बोलना नहीं पड़ता है, हो जाता है। पर हमारे जो वाणी का योग है वो वहां पर मिलने का चांस कम रहेगा। तो हम यह कोशिश करें कि हम स्वयं करें। आता है प्रतिक्रमण तो, अगर नहीं आता है तो आप ऑडियो सुन के तो करने का आपको फैसिलिटी है ही। तो ये हमने समझा कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा। और अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि क्यों हम प्रत्येक ध्यान कंप्लीट होते ही नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करते हैं, क्योंकि वहां पर हमने बोला है कि हम अनंत भगवान को नमस्कार करके जब तक नहीं पारेंगे तब तक मैं काया को स्थिर रखूंगा। अब यहाँ पर एक और डाउट आता है कि अब जो नए अतिचार आए हैं वो तो हमको याद नहीं है, तो मैंने तो कह दिया कि आपको आता है प्रतिक्रमण तो आप करो, पर हमें तो नए प्रतिक्रमण के अतिचार अब तक बहुतों को नहीं भी पक्के याद होंगे। जिनको याद होंगे, जिन्होंने याद किए हैं सलक्ष्य, वो बहुत अच्छी बात है, पर जिन्होंने नहीं किए उनके लिए क्या प्रावधान है, क्योंकि उनको बाकी का प्रतिक्रमण आता है, अतिचारों में वहां उनकी गाड़ी अटक जाती है, तब उनको क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने जो आगार रखा है, सुहु में हिम अंग संचालेहिम, सुहु में हिम दिट्ठी संचालेहिम। तो यहाँ पर आप आंख खोल के अतिचारों को पढ़ सकते हो मन ही मन।
ये आपने आगार रखा हुआ है, तो जब तक आपके प्रतिक्रमण के अतिचार नए वाले याद नहीं होते हैं तब तक आप उनको देख के भी पढ़ सकते हो, और नहीं होता है तो आप पुराना प्रतिक्रमण करते हो तो वो भी मान्य है, क्योंकि वो अमान्य नहीं हो रहा है तो वो मान्य ही है। तो आप तब तक वो करें, और नहीं आपका मन नहीं मानता, आपको लगता है कि नहीं मुझे नया ही प्रतिक्रमण करना है, नए अतिचारों के साथ ही करना है, तो आप आंखों को खुला रख के मन ही मन उन अतिचारों को पढ़ सकते हो, क्योंकि हमने उसका आधार रखा हुआ है। पर हाँ, ऐसे नहीं कि हमने आंखें खोल दिए तो हम इधर उधर ज्यादा नजरों को दौड़ाएं, हम सिर्फ उस कार्य के लिए ही आंखों को खोले और उतना ही पढ़ के वापस हमारी आंखें हम बंद कर दें। तो जो हमने आगार रखा है उसका भी हमें अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाना है, उसका बेनिफिट ज्यादा नहीं लेना है, जितना हमारे काम के लिए चाहिए उतना लेके हमें हमारे ध्यान को कंप्लीट करना है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट अगर हो तो आप पूछ सकते हो। रेखा जी, अगर आप किसी का रेंडमली टेकअप ऐसा मतलब उच्चारण भी लेना चाहे तो? हाँ चलेगा, कोई बात नहीं है। जय जिनेन्द्र। हाँ बोलिए। मैं मुझे अगर अकेले ही करवा रहे हैं तो जो अतिचार है तो एंड में कर सकते हैं क्या, अतिचार या ध्यान जो भी? हाँ आप एंड में कर सकते हो अतिचार, और हाँ उसके लिए एक और बात ध्यान रखिए, जैसे बहुतों का डाउट होता है कि हम, जैसे गुरुदेव ने लिखा है 48 मिनट के अंदर अंदर होना चाहिए, तो ये ध्यान जो है वो भी हमें ऐसे लगता है कि 48 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, पर अगर वो बाहर भी चला जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपने एक बार अतिचारों का ध्यान प्रकट में बोल के कर लिया है, तो अगर वो थोड़ा सा बाहर टाइम के बाहर चला गया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो वो आप बाद में भी कर सकते हो, पूरा प्रतिक्रमण कंप्लीट करने के बाद आप अतिचारों का ध्यान कर ले। लोगस्थ का ध्यान तो आप देखिए, एक और सजेशन मैं दूंगी, लोगस्थ का ध्यान जैसे आपने जो पहला वाला ध्यान है वो लोगों को करवा दिया, बाकी लोगों ने सुन लिया, आपने उनको करवा दिया, अब जब दूसरा लोगस करते तब उनको बोलने दीजिए और आप ध्यान कर लीजिए उस समय पे, तो एक लोगस का ध्यान तो आपका वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो एंड में आपको जो 4 लोगस का ध्यान अगर आपने प्रकट में बोल के किया है तो वो आपको करना है, और अतिचारों का ध्यान आपको करना है। ठीक है। हाँ जिनेंद्र आंटी जी, एक क्वेश्चन था। जब हम किसी को करवाते हैं ध्यान तो उसमें जो लास्ट में नवकार मंत्र होता है वो जो करवा रहा है सिर्फ वो बोल दे या जो कर रहे हैं उनको भी बोलना जरूरी होता है? देखिए, नमस्कार महामंत्रो तो जितनी बार बोलो उतनी बार अच्छा है, तो सबको आता ही है नमस्कार महामंत्रो, तो सबको बोलने दीजिए, सब बोलेंगे वो ज्यादा बेटर रहेगा। सभी बोले पर सभी प्रकट में ना बोले, अगर डिस्टरबेंस होता है तो सभी अपने अपने हिसाब से अपने खुद को सुनाई दे उतना लाउड आवाज में बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरे हिसाब से सभी बोले। ठीक है, थैंक यू। भाभी जी, हाँ एक बार आप फिर से बताएंगे कि मतलब कौशक के बाद में नमोरिंतरण का नमस्कार महामंत्र क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि वहां पर देखिए हमने जब बोला है कायत्सर्ग प्रतिज्ञा लिए तभी हमने बोला है, जाव अर्हंताणम भगवंताणम नमोकारेणम न पारेमी ताव कायम, यानी जब तक मैं अर्हंत भगवान को नमस्कार करके मेरे ध्यान को पूरा नहीं करूं तब तक मैं अपनी काया को स्थिर रखूंगी। तो जब हम नहीं करेंगे अगर नमस्कार महामंत्र का उच्चारण, तो फिर हमने जो प्रतिज्ञा ली है वो कंप्लीट नहीं होती है। और आपको सिर्फ एक नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करना है, वो भी सिर्फ 5 पदों का, आपको उसका महत्व बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने प्रतिक्रमण की बुक में देखा हुआ है नमो अनंताणम नमो सिद्धाणम, वैसा ही लिखा हुआ है, तो आपको नमो लोए सव्व साहूणम तक बोलना है। भाभी जी, वाइनी सज्ञेणम का क्या अर्थ बताया था आपने? वाइनी सज्ञेणम नाश करने के लिए, सॉरी वायु निसज्ञेणम का ना? जी हाँ। अधोवायु जो बॉडी के हमें जो क्या बोलेंगे उसको, गैस का रिलीज होता है, गैस रिलीज करना, अधोवायु। ठीक है, अभी रैंडमली किसी का भी मैं एक जन का सुनती हूं। पाक साइड टीना सुराना, आप अपने को अनम्यूट कीजिए, आपको आता है कायस्वर्ग प्रतिज्ञा तो आप बोल के सुनाइए।
पार्क साइड टीना सुराना के नाम से ज्वाइन है, पीटी लिखा हुआ है। नहीं नहीं, हाँ कर दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, चलेगा। तो लेते हैं निर्मला जैन, दक्षिण मुंबई। बोलना चाह रहे हो या नहीं चाह रहे हो? इनका शायद ऑडियो ही नहीं है, ऑडियो विजिबल नहीं दिख दिख नहीं रहा रहा है ना? ओके ठीक है। नहीं। तो और किसी का लेना है इसमें? सीमा बाफना, सीमा बाफना। कोई भी हैंड रेस करके अगर करना चाहे तो भी कर हाँ सकते हैं। हैंड रेस कर दीजिए, जिसको सुनाने का है तो वो भी देख सकते हैं, चलेगा वो भी। कि ये क्योंकि आपके लिए ही हो रहा है, अगर आप अच्छा शुद्ध सीख लेंगे तो आपके लिए और आने वाले एक बच्चों काम को करते सिखाने के लिए हैं, अच्छा मुझे रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम हाँ निशा भटेवरा थाने, निशा भटेवरा थाने ने हैंड रेस किया है, आप सुना सकते हैं तो सुना दीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्करणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निगायनट्ठाय धामी काउसगम अनथ ऊसस्येणं नीस खास्येणं छीयेणं हाँ एक जम्भाई मिनट एणम निशा जी, उड्डू। निशा जी आपका यहाँ तक जो सुना है उसमें करेक्शंस बता देती हूँ, बाकी और नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को इसके आगे बोलना रहेगा। इन्होंने कहाँ पर एंड किया है, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट उसके आगे बोलेंगे। निशा जी आपकी मिस्टेक्स है पायच्छित्त करणेनम। बुक अगर आपके सामने है तो आप देखिए, च छ और डबल त है, पायच्छित्त करणेनम, विसोहीकरणेनम, विसल्लीकरणेनम, काउसगम, डबल स है डबल ग है, अन्नत्थ, अन्नत्थ। हाँ, अन्नत्थ, अन्नत्थ। हाँ ठीक है। इसके आगे किसने हैंड रेस किया है? मयूरी जैन। मयूरी जैन। मयूरी बोलो। इसके आगे कंटिन्यू करना है। हाँ उसके आगे ही कंटिन्यू करो। अन्नत्थ उससि एणम निससि एणम खासि एणम छी एणम जम्बाई एणम उड्डू एणम वाय निसग्गेणम भमलिये पित्तमुच्छाय सुहु मेहि अंग संचालेहिम सुहु मेहिम खेल संचालेहिम सुहु में दिट्ठी संचालेहिम। हाँ एक मिनट, एक मिनट। मयूरी यहाँ पर आपका जो मिस्टेक है ऊ ससी एणम, सी मात्रा छोटी है तो आपको जल्दी बोलना है ऊ ससी एणम, ऊ को दीर्घ लेना है, बस ससी एणम को जल्दी लेना है। वैसे ही नी का भी करना है, नी ससी एणम, खासी एणम। भमलीये, ली की मात्रा भी दीर्घ है तो आपको उसको भी लंबा प्रोनाउंस करना है। बाकी आपका ठीक है। नेक्स्ट कौन है रिंकू? ये हेमा जैन। हेमा जी हेमा जी, जैन। हाँ इसके आगे का आप बोलिए दिट्ठी संचालेहिम का बाद। एमाय एहिम आगारेहिम अभगो अभिरायो भोज्य में काउसगो अनत्थ। हाँ हाँ बस बस, अभग्गो, अभगो अभिरायो भोज्य में काउसगो, काउसग्गो, काउसगो जाओ, काउसग्गो, काउसगो। नहीं स डबल है ना तो आपको ओ पे थोड़ा प्रेशर देना है, काउसग्गो, काउसगो, हाँ काउसगो। हाँ। अभी नेक्स्ट बोले, कौन है नेक्स्ट इसके आगे? नेक्स्ट दिशा जैन। दिशा जैन निशा जैन, नहीं, दिशा जैन। दिशा जैन। ओके ठीक है, दिशा जी। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। जाव अर्हंताणम भगवंताणम नमोकारेणम न पारेमि ताव कायम थाणेणम मौणेणम जाणेणम अप्पाणम
वो सिरामी। आपका सही है, झाणेणम, झ झरने वाला है, झाणेणम नहीं बोलेंगे, आप झाणेणम बोलेंगे, ये आप ध्यान रखिए। और हाँ, लास्ट टू लास्ट कार्यशाला में एक क्वेश्चन आया था, नई बुक में नमोक कारणम छपा हुआ है, ऐसो पंच नमोकारो, तो उसके लिए उस समय मैंने बताया था कि गुरुदेव जो मंगल पाठ में बोलते हैं वो नमोकारो बोलते हैं, पर अभी मैंने गुरुदेव का जो प्रवचन के पहले गुरुदेव जो नमस्कार महामंत्र का उच्चारण करते हैं वहां पर गुरुदेव नमोकारो भी बोलते हैं, तो दोनों ही राइट है। नमोकारो भी आप बोलोगे तो भी राइट है, और नमोकारो भी बोलते हो तो भी राइट है, दोनों का मतलब वही है कि यह नमस्कार महामंत्र, तो आप जो भी बोल रहे हो दोनों राइट है, तो उसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब आपके लिए छोटी सी क्विज मैंने तैयार की है कि आप लोगों ने प्रतिक्रमण को कितना जाना है या आपको कितना समझ में आया है, तो उसके लिए मैं क्विज का लिंक शेयर करती हूँ, आपको लिंक पे क्लिक करना है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, आपको उसके आंसर्स देने हैं, जो जितना जल्दी और क्विक आंसर देगा उसका रिजल्ट वहां पे सामने आएगा कि आपका कंप्लीट हो गया। आपका कंप्लीट होने के बाद थोड़ा टाइम के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। आप लोगों ने ऐसे क्विज बहुत बार खेली हुई भी है। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? नहीं दिख रही है। ओके ओके, मैं चैट बॉक्स में लिंक शेयर कर रही हूँ, आपको लिंक पे जाना है, आपका नाम डालना है, लिंक मैंने शेयर कर दी है, आपको लिंक पे जाना है, अपना नाम वहां पे डालना है, मैं जब स्टार्ट करूंगी यहाँ से मैं बोलूंगी और आपको गेम को स्टार्ट करना है। ठीक है, सबने, अब मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए, लिंक पे शेयर आप टैप करेंगे वैसे ही लिंक ओपन हो जाएगी, आप लोगों को अपना नाम उसमें एंटर करना है। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है किसी ने? स्टार्ट करते हैं क्या भाभी जी? नहीं, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, मुझे यहाँ पे कोई ज्वाइन किया हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने नाम डाला है पर उधर आ रहा है, स्टार्ट आ रहा है डायरेक्ट। आई थिंक मैं स्टार्ट कर दूंगी तो कोई ज्वाइन ही नहीं दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। लिंक ओपन हुआ है ना? लिंक हो गया, देखा जी, हम लोगों ने ज्वाइन किया है, 27-28 मेंबर जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। 33 हो गए, 33।
ओके ओके ठीक है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करते ही आपको काउंट डाउन आएगा। ओके। मुझे यहाँ पे कोई भी ज्वाइन किया हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। 44 मेंबर से ज्वाइन किया है। नहीं तो यहाँ पे दिखा रहा है कि नो प्लेयर्स करंटली इन गेम, सो स्टार्ट नहीं हो रहा है। यहाँ तो ज्वाइन दिख रहा है, 47 मेंबर्स हो चुके। देवन डालना है क्या? मैं ग्रुप में डालती हूँ एक बार लिंक। अभी जी 48 ज्वाइंट हो चुके हैं। अरे यहाँ से नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे दिखा रहा है कि अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, तो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है गेम। एक बार लिंक आप वापस से चैट बॉक्स में शेयर करिए ना, वापस से एक बार लिंक शेयर करिए ना। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि सभी जो जुड़े हुए हैं ना वो सभी प्रतिक्रमण ग्रुप में नहीं है शायद। अच्छा, चैट बॉक्स में वापस शेयर कर देती हूँ। हाँ, आप सभी पार्टिसिपेंट्स एक बार वापस से ट्वीट करके वो जो चैट बॉक्स में लिंक आ रही है ना उसके अंदर से ज्वाइन करें ना वापस। प्रतिक्रमण रजिस्टर करने के लिए हाँ वो चैट बॉक्स में वापस से लिंक आ रही है, उसके अंदर से ज्वाइन करें प्लीज। नहीं हम ज्ञानशाला में अलग प्लीज म्यूट करें अपने आप को। केसर जी अपने आप को म्यूट करें प्लीज। यस। एक बार वापस से लिंक रेखा जी एक बार वापस लिंक शेयर कर दो ना एक बार और। जीवन चाहना लाइक कंटाळा आला। एक मिनट। ये जूम मीटिंग ना मिनिमाइज हो गई है। रेखा जी हाँ, प्रतिक्रमण लर्नर ग्रुप में डाल दे तो इस ग्रुप में फिर बाद में इसको खिलाए तो। हाँ मैंने डाला है प्रतिक्रमण के ग्रुप में, तो वहां से ज्वाइन हो गया, पर मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूंगी ना तब तक होगा नहीं। एक मिनट। अच्छा ओके। दो ग्रुप है अपने प्रतिक्रमण लर्नर के। क्या हुआ रेखा जी कुछ? अरे मेरा है ना मेरा ये जूम का है ना वो मिनिमाइज हो गया है, तो वो नहीं हो रहा है वापस। आप ना ऑल टैब मारो ना एक बार, ऑल टैब मार के अलग अलग आ जाएगा। ऑल टैब मारो आप एक बार। ऑल्ट किया मैंने, नहीं हो रहा है। ऑल टैब
करके अलग अलग स्क्रीन आएगी आपकी। आया कुछ? नहीं हो रहा है। इसमें तो हो रहा है, हम लोग को और मतलब ओपन हो गया है। हाँ, एक मिनट, मैं मोबाइल से ज्वाइन करती बट है हूँ। ना, जब तक मैं 82 मोबाइल, मेंबर्स ओके हाँ तो मैं मोबाइल से ज्वाइन कर रही हूँ ये मीटिंग। ओके, तो मैं आपको वहां से आपको बनाऊं होस्ट। हाँ हाँ हाँ, आपका स्क्रीन शेयरिंग बंद करना पड़ेगा पहले। मैं स्टॉप कर दूं? हाँ एक मिनट, ये हो गया है, मैं यहीं पर चैट में शेयर कर देती हूँ लिंक। ओके, अब देख, इसको ओपन कीजिए आप लोग, ये जो न्यू लिंक आया है। हुआ है, सबने ज्वाइन कर लिया है? स्टार्ट हुआ है? हाँ रेखा जी, स्टार्ट नहीं हुआ, बस खाली यू आर प्लेइंग विद 102 प्लेयर्स आ रहे हैं खाली। ओके ओके ठीक है, एक मिनट, मैंने इसे रेखा भाभी जी आपका मोबाइल 2 से सेट ज्वाइन किया हुआ है आपने, एक को आपको निकालना पड़ेगा। डे 1 डे 2 डाला हुआ है, वो उस पर क्लिक करना है क्या? नहीं नहीं, एक मिनट, इसमें है ना एंटर अ ज्वाइन कोड बता रहा है, ज्वाइन अ गेम। एक मिनट, मैं आप चैट में जो लिंक शेयर कर रही हूँ रेखा भाभी जी, उस पे एक तो रिंकू मैंने तुझे शेयर किया है। रेखा भाभी जी सुनो ना, इसकी मेरी बात हुई थी अभी। ये जूम पे नहीं एक्टिवेट होगा क्या? ये क्विज जूम पे एक्टिवेट नहीं होता है। हाँ तो मैंने मोबाइल से लिंक भेजा है, ओके, उसको आप लोग। आपका 2 डिवाइस ऑन है एक्चुअली। हाँ मैंने लिंक तुझे भेजा है रिंकू। ओके, आया नहीं है अभी तक तो। लिंक है ग्रुप में। ये 958255 वाली हाँ कोड है वही है। क्या? हाँ हाँ, तो हाँ तो स्टार्ट हुआ दिखा रहा सभी है यू का? आर प्लेइंग विद 102 प्लेयर, वो स्टार्ट कैसे करना है वो समझ नहीं आ रहा है। बट ये ज्वाइन मेरा तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा है गेम ही, शायद बंद कर दिया शायद नहीं, आपने। 109 पीपल जुड़ चुके हैं और इसमें डे 1 डे 2 ऐसे डाला हुआ है। संजय आंटी अभी की स्क्रीन शेयर करो ना एक बार। हाँ करती हूँ। व्हाट्सएप से ज्वाइन होना है क्या? तो उसमें तो दोनों सेम ही आ रहा है वो। अभी लिंक नया आया है क्या ये? रेखा भाभी जी आपने नया लिंक शेयर किया क्या? 112 पार्टिसिपेंट है, वो वाला ही है ना? हाँ एक सेकंड में लिंक शेयर करती हूँ वापस से। मैं शेयर कर रही हूँ ये। हाँ संजू आंटी ये वाला नहीं है एक्चुअली, नया लिंक शेयर किया है रेखा भाभी जी ने एक। मेरे तो वही बता रहे दोनों मैं same मैं ही है। मैं मैं भेजती हूँ वापस से लिंक।
हाँ मैं लिंक भेजती हूँ वापस से, नहीं उन्होंने शेयर किया है। नहीं आ रहा है। हाँ थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, 2 मिनट रुकिए आप खाली। देखो बाबू जी, ये आपने जो मुझे डायरेक्टली भेजा ना, उसके अंदर कॉपी नहीं हो रहा है, ये सिलेक्ट ऑल हो रहा है, तो जिलेजी अच्छो जिलेजी दौड़ में राखी पीक्यो घर राखे तो जा फूटो न जाए इससे फायदा होई दौड़ में राखी एक हाट 80 आई उतना में बेच तो ना तो 15-20 लाख का फायदा होई ना। इसकी आवाज आ रही है। हाँ मैं एक म्यूट करती हूँ, आपका स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। हाँ रेखा अभी जी, या तो एक बार स्टार्ट करके देखते तो, क्योंकि हम सब जुड़े हुए तो है ही है। खाली आप स्टार्ट बटन क्लिक करो और शायद अगर कुछ हो जाए तो। नहीं जी, एक्चुअली रेखा बाबू जी ने ना 2 लिंक और शेयर की हुई है। मतलब सेम ही है, रिंकू अलग कहाँ है? रिंक तो सेम ही लग रहा है मुझे। एक सेकेंड में करती हूँ। नहीं, इसमें अभी चैट बॉक्स में तो नहीं आई है हमारे पास तो। हाँ आपके पास नहीं आई है, एक सेकेंड है। नहीं वो ग्रुप में जाके हो सकते हो तो कुछ नहीं, बैग जाके ग्रुप में जाके कर। अभी आपने प्रतिक्रमण ग्रुप में भेजी है क्या? कौन से ग्रुप में डाली है? हाँ ये प्रतिक्रमण के ग्रुप में भेजी हुई है लिंक। ठीक है, प्रतिक्रमण नई लिंक भेजी है, नई लिंक आई हुई है, उसके अंदर ज्वाइन हो जाइए आप लोग। 269538 वाले कोड नंबर हाँ है, हाँ हाँ हाँ। उसमें आप ज्वाइन हो जाइए। हाँ स्टार्ट नहीं हुआ है। रेखा बाबू जी कोई एंट्री लिया? रेखा बाबू जी इसमें 28 मेंबर जुड़ चुके हैं नए लिंक में भी। हाँ रेखा बाबू जी किधर चले गए? 30+ मेंबर है रिंकू जी उसके अंदर भी, मैं खुद भी जुड़ी हुई हूँ और 30+ मेंबर जुड़ चुके हैं उसमें। सेम स्क्रीन आ रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा है, जो पहले था वही सेम स्क्रीन आ रहा है बिल्कुल। हाँ सेम ही आ रहा है। ये एक्चुअली ये जूम पे एक्टिवेट नहीं होता है। अब हो रहा है शायद स्टार्ट। एक यस आया, काउंटडाउन आया, रेखा बाबू जी आप काउंटडाउन स्टार्ट हुआ। ओके। हुआ, स्टार्ट हुआ, गेम स्टार्ट हुआ। रेखा बाबू जी आपका ऑडियो स्टार्ट करें ना, आप म्यूट पे हो। स्टार्ट हो गई है, रिंकू प्लीज स्टार्ट हो चुकी है। ओके रिंकू यहाँ से मुझे अलाउ कर, मेरा जो दूसरा मोबाइल से ज्वाइन किया है वहां पर पोस्ट बना तो मैं शेयर कर सकती हूँ। आप हैंड रेज करो ना, उसमें हैंड रेज करो ना उस पे। रेस किया है मैंने, रेखा जैन। ओके ओके, नहीं है अभी। आपको मैंने को होस्ट बनाया है उसके अंदर। गेम शुरू है ना?
जय जिनेंद्र, हमारा तो चालू ही नहीं हो रहा है, उसमें नहीं दिखा रहा है कुछ हाँ, भी। आप लेट ज्वाइन हुए हैं ना वीना जी, आप लेट ज्वाइन हुए ना, तो गेम स्टार्ट होने के बाद कोई भी पार्टिसिपेट ज्वाइन नहीं हो पाता है वापस से। नहीं, पहले से ही ज्वाइन हूँ मैं तो। ये जो नया लिंक था ना 26 वाला, उस पे ज्वाइन हुए क्या आप? नहीं, नया जो पहले था, लिंक था। नहीं, उसके बाद अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर किया गया, वो ग्रुप में वो मैं नहीं हूँ, तो उसमें मुझे नहीं मिला। ओके ओके, तो अभी एक्चुअली में गेम स्टार्ट हो चुका है ना, तो वैसे भी आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे अब तो। अच्छा, ठीक है, लगभग सभी का कंप्लीट हो गया है। आपको स्कोर भी पता चल रहा होगा। इसमें जिसमें आपने गेम बनाया ना, उसी डिवाइस से स्टार्ट होता है ये। हाँ, तो वो तो स्टार्ट है ना। हाँ, मतलब आप उसको शेयर कर सकते हो स्क्रीन को, ऐसा बोल रही हूँ। अभी जो लेट ज्वाइन हुए वो लोग गेम नहीं देख सकते क्या? वो लोग बाद में लिंक को ओपन करके कर सकते हैं, कल शाम तक एक्टिव रहेगा। ओके, ठीक है, तो सभी का हो गया है गेम खेल के। क्वेश्चन में कोई डाउट? कितने स्कोर किया है, कितने करेक्ट? ठीक है, आप लोग इस लिंक को क्लिक करके जो मैंने ग्रुप में भेजा है, उससे आप गेम क्विज को कर सकते हो कभी भी, एनी टाइम। कल शाम तक ये एक्टिवेट रहेगी 7:30 तक। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, या फिर नेक्स्ट व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हो। अब हम 41 पार्टिसिपेंट्स ने इस पे क्लिक किया हुआ है। आप जिसने जो अदर फर्स्ट है खुशबू चोरडिया, जो यहाँ पे स्कोर दिखाई दे रहा है। सेकंड सीए कुसुम ओस्तवाल। थर्ड पिंकी कोठारी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, जो स्कोर बोर्ड दिखाई रहा है उसके हिसाब से। फोर्थ पिंकी कोठारी है और विमला कोठारी फिफ्थ। सिक्स्थ नयना धाकड़। 7 निशा भटेरा। 8 जयश्री हिंगड़। 9 निकिता कोठारी और 10 नयना धाकड़। दो इंस्ट्रूमेंट से खेल रही है क्या? नहीं, मैंने 2 बार गेम खेल लिया। ओके ओके, टाइम पर 2 बार खेल लिया। चलो कोई बात नहीं। भाभी जी, एक मेरे को क्वेश्चन क्लियर करो ना, वो चतुर्विष्टि स्तव सूर्यास्त के पहले भी कर सकते हैं? ये चतुर्विष्टि स्तव यानी पूरा प्रतिक्रमण के बारे में पूछा है कि मेरे को ये कंफ्यूजिंग हो गया था। वो नाम ध्यान से पढ़ो, वहाँ पे क्या लिखा है। चतुर्विष्टि स्तव लिखा था। चतुर्विंशति स्तव यानी क्या? प्रतिक्रमण हो गया ना, यानी लोगस। तो लोगस सूर्यास्त के पहले आप प्रतिक्रमण में कर सकते हो क्या? वो 24 अथर्व है जो सूर्यास्त से पहले कर सकते हैं। वहां पर लोगस आता है बोलने का, पर ये आवश्यक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है। चतुर्विंशति स्तव आवश्यक जो है वो सूर्यास्त के पहले नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हमने कहा भाभी जी वापस प्लीज वापस एक्सप्लेन करके। 2 नाम है, चतुर्विंशति स्तव और 24 अथर्व। 24 अथर्व में 4 पार्टियां हैं, इर्यापतिक सूत्र, कायसर्ग प्रतिज्ञा, चतुर्विंशति स्तव और शक्रस्तुति। तो इस पूरे टोटल 4 पार्टियों को मिला के 24 अथर्व होता है। और प्रतिक्रमण का दूसरा आवश्यक है चतुर्विंशति स्तव, तो वो सूर्यास्त से पहले नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने जो स्टार्टिंग में हमने जाना था, उसमें जाना था कि सूर्यास्त से पहले हम 24 अथर्व कर सकते हैं, पर चतुर्विंशति स्तव आवश्यक वाला पार्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से उस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो सुबह के जो प्रतिक्रमण हम करते हैं तो वो तो अच्छा सूर्यास्त के बाद बोला है। ओके, सूर्योदय से पहले। हाँ, ठीक है, क्लियर हुआ। से पहले नहीं कर सकते हैं हम। हाँ, क्लियर। मैंने जैसे बोला था कि प्रतिक्रमण आप जब शुरू करते हो
तो आपका जो पहला आवश्यक का पाठ है वो एग्जैक्ट सूर्यास्त पे स्टार्ट होना चाहिए। अब उसके पहले का पाठ जो है 24 आप वो सूर्यास्त से पहले 5 मिनट पहले स्टार्ट करके भी कंप्लीट कर सकते हो, और उसके बाद पहले आवश्यक का पाठ आपको एग्जैक्ट सूर्यास्त से ही स्टार्ट करना है। और बाद का जो पाठ है शक्र स्तुति, 2 शक्र स्तुति वाला जो पाठ है वो सूर्यास्त के 48 मिनट बाद भी जा सकता है। जैसे सूर्यास्त होता है 7 बजे और आपका प्रतिक्रमण कंप्लीट होना चाहिए 7:48 पे, तो 7:48 के बाद आप शक्र स्तुति वाला पाठ बोल सकते हो। उसके बाद नमस्कार महामंत्र, पंचपद वंदना और जो हम नमोत्तुणम वाला बोलते हैं, पहला नमोत्तुणम दूसरा नमोत्तुणम, वो जा सकता है 48 मिनट के बाद भी। पर 24 बोलते एक बार अभी आज के लिए थोड़ा गेम की ये क्विज की वजह से थोड़ा हमें डिले हो गया है, तो हम एक बार कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा का उच्चारण वापस कर लेते हैं कि यहाँ पर जो उच्चारण से रिलेटेड कुछ रह गया हो तो 10:04 हो रहे हैं, तो आप संजू जी, रिंकू जैसे बोलो, कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा का ही उच्चारण लूं कि चतुर्विंशति स्तव का उच्चारण ले लूं? अक्षय प्रतिज्ञा का एक बार वापस करवा दीजिए ताकि पक्का हो जाए, आज की क्लास जो भी आज कर रहा है वो एकदम पक्का हो जाए। ठीक है, तो हम कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा का उच्चारण ही आज एक बार वापस देख लेते हैं। मैं वर्ड बाय वर्ड बोल रही हूँ, आप लोगों को ध्यान देना है और सभी प्लीज अपने ऑडियोज म्यूट रखें जिससे कि दूसरों को डिस्टर्बेंस नहीं हो। कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा। तस्य तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निघायणट्ठाये ठामि पायच्छित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निघायणट्ठाये ठामि काउसग्गम काउसग्गम अन्नत्थ अन्नत्थ ऊससियेणं नीससियेणं ऊससियेणं नीससियेणं खासियेणं क्षीयेणं जम्भायेणं उड्डुयेणं वायनिसग्गेणं भमलीये ऊससियेणं नीससियेणं खासियेणं क्षीयेणं जम्भायेणं उड्डुयेणं वायनिसग्गेणं भमलीये पित्तमुच्छाये सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं सुहुमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं एवमायेहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहियो होज्जमे काउसग्गो जाव अर्हन्ताणं भगवन्ताणं नमोक्कारेणं न पारेमि तावकायं ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं वोसिरामि। पूरा एक बार बोलती हूँ वापस। कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा। तस्य उत्तरीकरणेन पायच्छित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निघायणट्ठाये ठामि काउसग्गम अन्नत्थ ऊससियेणं नीससियेणं खासियेणं क्षीयेणं जम्भायेणं उड्डुयेणं वायनिसग्गेणं भमलीये पित्तमुच्छाये सुहुमेहिं अंगसंचालेहिं सुहुमेहिं खेलसंचालेहिं सुहुमेहिं दिट्ठिसंचालेहिं एवमायेहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहियो होज्जमे काउसग्गो जाव अर्हन्ताणं भगवन्ताणं नमोक्कारेणं न पारेमि तावकायं ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं वोसिरामि। अब यहाँ पर जब कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा का उच्चारण करने के लिए किसी को कहा जाता है तो बहुत लोग साथ में वो ध्यान प्रारंभ वाला पाठ भी बोलते हैं कि ध्यान प्रारंभ। तो आपको जब किसी को उच्चारण सुनाना है तब आपको वो ध्यान प्रारंभ वाला पाठ बोलने की जरूरत नहीं होती है, आपको पूरा कायोत्सर्ग सुना देना है क्योंकि वो आपका उच्चारण देख रहे होते हैं। पर आप जब प्रतिक्रमण करते हो तब आपको ध्यान प्रारंभ बोल के फिर बाकी का पाठ उसको ध्यान में आपको बोलना है। और दूसरा, जब आप
पूरा प्रतिक्रमण खत्म होने के बाद जब वापस ध्यान करते हो, जो आपने ध्यान प्रकट में बोल के किया था, तो उस समय पे आपको वापस कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा बोल के आपको स्टार्ट करना है। तस्य उत्तरी करणम बोलने के बाद फिर आपको ध्यान में प्रवेश करना है। ऐसे ही नहीं कि आपने सीधा सा ध्यान स्टार्ट कर दिया। तो आप कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा बोल के ध्यान स्टार्ट करो और फिर उस पर आपका जो ध्यान का पाठ बचा है वो ध्यान का पाठ कंप्लीट करके एंड में वापस नमस्कार महामंत्र बोल के आप ध्यान का पूरा पालन, ध्यान को संपूर्ण कर लीजिए। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। क्षमा चाहूंगी, क्विज के लिए थोड़ा लेट हो गया, वरना आज हम चतुर्विंशति स्तव का भी उच्चारण कर लेते थे, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम अच्छे से कर लेंगे। आज ये एक ट्राई लेना था मुझे कि प्रतिक्रमण आप लोगों को कितना समझ में आया है, वर्ड्स को पढ़ के आप किस तरह से अलर्ट रहते हो, क्योंकि हम प्रशिक्षक हैं और हमको अलर्ट रहना जरूरी है। क्या लिखा है शब्दों को पहचान के जब हम इस तरह का कोई क्विज या क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हमें कितना समझ में आया। बाकी नॉलेज सबको होता है, पर एक्चुअल इवैल्यूएशन, एक्चुअल मूल्यांकन इस तरह से क्विज करो या क्वेश्चन आंसर्स के सेशंस में ही पता चलता है। तो आज वो टेस्ट करने का मेरा पॉइंट था, इसलिए मैंने वो क्विज आपके लिए स्पेशली बनाई भी थी, थोड़ा मिसमैच हो गया, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। और आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अच्छे से सुना, क्विज में भी अच्छी तरह से आपने पार्टिसिपेट किया। और बाकी लोग, जो लोग नहीं कर पाए हैं, वो क्विज को कल शाम तक एक्टिवेट रहेगी, वो लिंक को आप ज्वाइन करके उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। और किसी को कोई डाउट हो तो आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिए, ताकि बाकी सबकी भी क्वेरी सॉल्व हो सकती है। तो आज के लिए ओम अरहम। और अगर आगम वाणी के विपरीत अगर मैंने कुछ कह दिया हो, कुछ प्ररूपणा गलत हो गई हो, कुछ बताने में समझाने में अगर कुछ अभिनय आशातना हो गई हो, तो तत्समिच्छामि दुक्कड़। हाँ, रेखा भाभी जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया, और जो इतनी बारीकी से आपने समझाया शायद सबको बहुत अच्छे से समझ भी आया है। और जो ये छोटी मोटी वो जो क्विज का आप जो बता रहे हो, क्षमा याचना, वो तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा था। ये एक्चुअली क्विज की हमें पता चला कि कैसे क्या क्या इनके मीनिंग्स है, और हम बच्चों को भी आसानी से सिखा पाएंगे। तो मैं सबकी ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। कृतज्ञोष्मि, हम आपके आभारी हैं। कृतज्ञोष्मि, हम आपके आभारी हैं। हम गुरुदेव के आभारी हैं। हम आपके आभारी हैं। बहुत अच्छा सेशन था रेखा जी, बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है सभी प्रशिक्षकों के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आप जितने भी आज जुड़े हैं और सभी बहनों को मोटिवेट करें ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये निर्जरा का काम है, और आप जब अच्छा सीखेंगे तो बच्चों को भी शुद्ध सिखा पाएंगे। तो हमारा मोटिव वही है मेन, कि बच्चों को शुद्ध कैसे सिखाए। तो ज्यादा से ज्यादा बहनें इसमें ज्वाइन करें और उनको मोटिवेशन दे कि कितनी अच्छे तरीके से क्लास चल रही है, तो इसका लाभ उठाए। और आपको तो सहज सरल घर बैठे मिल रही है, कहीं जाना नहीं है, कहीं आना नहीं है, कोई आपको ट्रैवलिंग टाइम स्पेंड नहीं करना है, खाली थोड़ा टाइम मैनेजमेंट ही करना है। तो जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा बहनें इस कार्यशाला से जुड़े। तो मुझे, हम सभी को, हमारे जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सभी को अच्छा लगेगा। और एक बार फिर से रेखा जी के प्रति आभार, और आप सभी जिन्होंने अपना टाइम निकाला, आप सभी को मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी। इसी तरह हमें भी आप जुड़ के हमें भी मोटिवेट करते रहे, तो हमें भी और काम करने में मजा आएगा। आप सभी के लिए ओम अरहम। अटेंडेंस की लिंक मैंने आज आपसे शेयर नहीं की है, क्योंकि अभी कर दो, अभी कर दो तो ये लोग फिल कर लेंगे। हाँ, लिंक एक्चुअली मोबाइल में है, मैं इसमें शेयर नहीं कर पाऊंगी अभी, सॉरी। तो जिन्होंने आज ज्वाइन करी है, या तो अपने ग्रुप पे डाल देना, ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन लिंक को। हाँ, जो पार्टिसिपेंट्स का जो है ना, वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, या तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो सबका, है ना। ओके, हाँ जी। आज क्लास यहीं पे करें ओवर। नेक्स्ट थर्सडे फिर रहने वाली है, तो आप टाइम का जरूर ध्यान रखें और जरूर से सब जुड़े। मीटिंग एंड करें। यस, रेखा जी वापस अपनी मीटिंग रख रहे हैं, आपको लिंक शेयर करती हूँ मैं वापस। हाँ हाँ, ठीक है।